Good morning and namaste student. Today we are learning joint stock company form of business organization. Association of person formed for कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है जो इसको डेट इज किस लिए फॉर्म करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इसका एक लीगल स्टेट होता है स्टूडेंट, ये अपने मेंबर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जैसे एक पर्सन वर्क परफॉर्म करता है जस्ट लाइक ये भी परफॉर्म कर सकता है, बस इसको वोटिंग राइट्स नहीं होती है। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। मेंबर की डेट इज डेथ हो जाने पर, इंसॉल्वेंट हो जाने पर कंपनी के एग्जिस्टिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड देन इसका एक कॉमन सील होता है, डेट इज वो जस्ट लाइक इनका एक सिग्नेचर होता है कंपनी का। कंपनी एक्ट 2013, इस पर एक एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू जिसको बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013, वो इस पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट। तो कंपनी का मतलब होता है स्टूडेंट की जो इनकॉर्पोरेटेड हो, किसके अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेट हो, जो अभी करेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू, डेट इज कंपनी एक्ट 2013, या इससे प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए होंगे, कंपनी एक्ट 1956 या उससे पहले क्या होगा, कोई एक्ट होगा उसमें क्या इनकॉर्पोरेट हो, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। डेट इज करेंट एक्ट में जो इनकॉर्पोरेट है उसको कंपनी तो कॉल किया ही जाएगा, एंड प्लस जो प्रीवियस एक्ट में भी इससे पहले प्रीवियस एक्ट होगा जो डेट इज रन हो रहा होगा उसमें भी कोई इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कंपनी कॉल करेंगे। शेयर होल्डर आर ओनर। जो इनके शेयर होल्डर होते हैं वो स्टूडेंट एक्चुअल इसके क्या होते हैं, ओनर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बोर्ड इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर बिजनेस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्टूडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, बिजनेस से रिलेटेड पूरे एक्टिविटीज़ को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शेयर। जो कंपनी की कैपिटल होती है स्टूडेंट उसको छोटे छोटे पार्ट में या स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसी को अपन क्या कॉल करते हैं, शेयर कॉल करते हैं। ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। कोई भी शेयर होल्डर जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से शेयर को भी एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं इसके फीचर। इट इज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? इट इज लॉ के आई में एक पर्सन है, जिस तरीके से एक पर्सन क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, किसी पर केस कर सकता है, डेट इज इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक कंपनी भी ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है, बस कंपनी को क्या नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता है। डेट इज इसको एक पर्सन की तरह ही क्या किया जाता है, लॉ की आई में देखा जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है स्टूडेंट, डेट इज इसके मेंबर डिफरेंट होते हैं और कंपनी डिफरेंट होती है। कंपनी अपने नाम से क्या रख सकती है, प्रॉपर्टी, या कंपनी अपने नेम से क्या कर सकती है, एग्रीमेंट, या कंपनी अपने नेम से लायबिलिटी भी क्या कर सकती है, ओन्ड कर सकती है। फॉर्मुलेशन स्टूडेंट, इसका फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग टू होता है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टू होता है। फिलहाल जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग टू, या इससे प्रीवियस कोई एक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टू भी क्या हो सकता है, इसका इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। उसमें कुछ रूल और रेगुलेशन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, कंपनी का फॉर्मुलेशन कहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन होता है स्टूडेंट, दैट इज मेंबर के डेथ हो जाने पर, इंसॉल्वेंट हो जाने पर, बैंक करप्ट हो जाने पर कंपनी के एग्जिस्टिंग पर कोई भी किसी भी टाइप का क्या नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंट्रोल। कंपनी को जो एक्चुअली स्टूडेंट कंट्रोल करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं। एक्चुअल दैट इज ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं, दैट इज बट इतने सारे शेयर होल्डर बिजनेस को क्या नहीं कर सकते, इफेक्टिवली रन नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कंपनी को क्या करते हैं, रन करते हैं या ऑपरेट करते हैं या मैनेज करते हैं। लायबिलिटीज। कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी स्टूडेंट लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने शेयर अनपेड है वहीं तक उनकी लायबिलिटी होगी, बाकी जितनी भी लायबिलिटी होती है स्टूडेंट वो कंपनी की होती है। देन कॉमन सील। कंपनी की एक कॉमन सील होती है स्टूडेंट, डेट इज वो जस्ट लाइक एक साइन की तरह होता है। डेट इज जिस भी डॉक्यूमेंट या जो भी एग्रीमेंट पर वो सील लग जाता है उसके ऊपर डायरेक्टर का साइन हो जाता है। ऐसा एजम्पशन किया जाता है कि कंपनी ने उस एग्रीमेंट को क्या किया है, परफॉर्म किया है। नेक्स्ट रिस्क बियरिंग। जो रिस्क होता है स्टूडेंट लॉस का, वो सारे शेयर होल्डर क्या करते हैं, बियर करते हैं, क्योंकि सभी शेयर होल्डर क्या होते हैं,